सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि स्वर्ग हम धरती को, इस धरती में इस स्वर्ग को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया है यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामी विभवे यस्य संतुष्टि तस्य स्वर्ग यह एव। अर्थात जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, उसके वश में हो, आज्ञाकारी हो, और जिसकी पत्नी वेद के मार्ग में चलती हो, और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए तो यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग कहाँ है, कैसा है, उसके विषय में यह बतला रहे हैं कि अमूमन क्या है कि मनुष्य को दुख ऐसे मिलता है कि उसके पुत्र उसकी बात नहीं सुनते हैं तो मनुष्य दुखी हो जाते हैं। हर मनुष्य अपने विचार से चलता है, इसमें कोई जिद नहीं है कि उसकी बात ही सुने ही, क्या अनर्गल कुछ भी कहे और पुत्र उसको मानते रहे, अभी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मानने योग्य है, जो बात विचारणीय है, उसको तो पुत्र को मानना ही चाहिए। तो यहाँ पर पुत्र को आज्ञाकारी होने का मतलब, वशीभूत होने का मतलब यह नहीं है कि वह अनर्गल हर बात को माने, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए, यह अतिरेक हो जाएगा। तो आज्ञाकारी पुत्र हो, जब कहा जाता है कि पुत्र जब आपके बराबर का हो जाता है तो वह एक तरह से मित्र हो जाता है। बड़ी उम्र का हो गया, युवा हो गया, तो वह आपका मित्र हो जाता है। और भार्या छंदानुगामिनी, यानी जो पत्नी है वह वेद के अनुसार से जीवन जी रही हो। यहाँ पर छंद बहुत अच्छा ये प्रयोग किया गया है। वेद जो है ना, उसकी जो भाषा है ना, वह छंद है। कुछ लोग समझते हैं संस्कृत है भाषा, संस्कृत भाषा नहीं है, वेद की भाषा छंद है। तो यहाँ भाषा का प्रयोग किया गया है और इससे इंगित किया गया है कि वेद है, क्योंकि वेद जो है छंदों में है। तो विभिन्न प्रकार के छंदों में होने के कारण उसको छंदस भी कहा जाता है। तो वेद की भाषा जो है वह छंदस कहलाती है। तो यहाँ पर जो छंद है वह वेद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वह जो वेद के अनुरूप जो जीवन अपना जी रही है, यानी पत्नी जी रही है, इसका मतलब क्या है कि पुत्र भी जिएगा, पति भी जी रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पति नहीं जी रहा है, भार्या के ऊपर विशेष जोर दिया। इसका मतलब है कि जो वेद के हिसाब से जी रही है, इसका मतलब वह वेद को जानती है, पढ़ती है, समझती है। तो वेद में जो हम लोगों को बताए गए हैं कि कैसे कैसे जीवन जीना चाहिए, उसको स्त्री जब समझती है तो वह अपने परिवार को ले जा सकती है, और वही जो है स्वर्ग बनाती है। तो स्त्री स्वर्ग बनाती है वेद के अनुसार से जी करके, पुत्र स्वर्ग बनाता है माता पिता की आज्ञा को पालन करके, और जो वैभव है यानी धन उसके पास है, जितना धन होता है उतना में अगर वह संतुष्ट होता है, उतना में अगर वह जी सकता है बिना कंप्लेन के, बिना शिकायत के, तो फिर वही स्वर्ग है। अन्यथा धन तो चाहे कितना भी आ जाए, वैभव कितना भी हो जाए, पद कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है तो स्वर्ग नहीं होता है, वह नरक हो जाता है। तो धन से स्वर्ग नहीं होगा, बल्कि जितना धन है उसमें संतोष से। तो यहाँ संतुष्टि इसीलिए दिया गया है। तो संतोष से वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग कहीं और आकाश में, पाताल में और कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है। यहीं पर आप अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। तो आपका घर ही स्वर्ग हो सकता है। ये चाणक्य बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे। वो उस तरह से आदर्शवादी वाले नहीं थे। वो वेद और
उपनिषद वाले उस तरह से कहीं जाने की बात वो नहीं कर रहे हैं कि कहीं जा करके कहीं और तपस्या करो। ये बिल्कुल व्यवहारिक गंड पर चल रहे हैं। वेद का पालन करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन घर में ही कह रहे हैं, घर में ही पालन करके आप जो हैं अपने घर को स्वर्गनुमा बना सकते हैं। तो यह जो है एक आदर्श स्थिति है जो चाणक्य बतलाते हैं, वास्तव में जो प्रैक्टिकल संभव है। और बाकी जो है वह तो खैर एक दूसरी बात हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके विरोध में जा रहे हैं वो कि कोई जाके जंगल में तपस्या कर रहा है या कोई ध्यान साधना कर रहा है, उसके विरोध में यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गृहस्थ है वह कैसे अपने घर को बना सकता है स्वर्ग जैसा, तो उसकी बात यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ये मोक्ष की बात नहीं की है, यहाँ इन्होंने स्वर्ग की बात की है। यानी उस तरह से खुशहाल परिवार कर लेना और इस तरह से कर लेना कि अपने आत्मस्वरूप को भी जान लेना। तो यह जो है यहाँ पर बताया है। स्वर्ग का मतलब होता है स्व में जाना, यानी आत्मा में जाना। तो आत्मा में जाना, आत्मा में आप घर में ही जा सकते हैं, तो इसी तरीके से आप जा सकते हैं। यही यहाँ पर इनके बतलाने का मंतव्य था।